हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी को तेजा दशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और तेजाजी के बारे में मुख्य जो जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। तो मुख्य जानकारी है तेजाजी महाराज की, जो मुख्य जानकारी, इनका जन्म है वो कहाँ होता है? खरनाल। इनका जन्म कहाँ होता है? खरनाल नागौर में 1070 ईस्वी में इनका जन्म होता है। खरनाल नागौर 1076 ईस्वी में 1076 ईस्वी में। पिता का नाम ताहड़ जी। पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी है। और माता का नाम है वो राजकुंवरी। माता का नाम क्या है? राजकुंवरी। और पत्नी का नाम है वो पेमल दे। पनेर गांव अजमेर, इनका जो गांव है वो पनेर गांव अजमेर से है। इनकी घोड़ी का नाम है लीलण या सिनगारी। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलण या सिनगारी। गोत्र क्या है? धोलिया गोत्र नागवंशीय जाट के रूप में ये जाने जाते हैं। तेजाजी से संबंधित जो प्रमुख स्थल है, तेजाजी से संबंधित जो प्रमुख स्थल है वो कौन से हैं? सांप ने काटा, जो तेजाजी को सांप ने काटा था वो स्थल है वो सरसरिया ब्यावर अजमेर में है। इनकी मृत्यु है सरसुरी किशनगढ़ अजमेर में हुई थी। और जन्म स्थान है वो खरनाल गांव नागौर से है। और ससुराल कहाँ है? पनेर गांव अजमेर में है। और युद्ध स्थल तेजाजी का मेड़तो युद्ध कहा जाता है। विशेषता इनकी क्या है? सांपों के देवता, यानी इनकी विशेषता क्या है? सांपों के देवता। इनकी विशेषता क्या है? सांपों के देवता और किसानों के रक्षक और गोरक्षा का प्रतीक माना जाता है। अजमेर जिले के सर्वोपरि इष्ट देवता के रूप में जाने जाते हैं। तेजाजी का गीत है वो तेजलड़ा है। और कथा है तलवारधारी अश्वारोही युद्ध और बलिदान की मिसाल के रूप में जाने जाते हैं। तेजाजी का जो मेला है, यानी जो प्रमुख मेले हैं वो परबतसर। इनका प्रमुख मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। श्रावण पूर्णिमा से भादवा अमावस्या तक इनका भव्य मेला बढ़ता है। और सीताला बारा में जनजातीय युद्ध का प्रतीक, यानी जनजातीय जो श्रद्धा है उनका प्रतीक कौन सा है? सीताला का जो मेला है वो भरता है। और इस क्लास में हम राजस्थान की जो वेशभूषा है, पारंपरिक जो वेशभूषा है, इसके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो पहली जो है वो पगड़ी पुरुषों की क्या है? पहचान है। पगड़ी क्या है? पुरुषों की पहचान है। अन्य नाम पाग, पौंचा और बागा। प्रकार मोठड़ा, विवाह, लहरिया, श्रावण, मांदिल, दशहरा के रूप में। और केसरिया है वो दीपावली पर मुख्य रूप से ये पहने जाते हैं। और फूलपत्ती ये होली के रूप में, होली पर ये मुख्य रूप से पहनी जाती है। शाही पगड़ियाँ हैं वो जसवंत शाही है, राजशाही है और हमीर शाही है। यानी शाही पगड़ियाँ कौन सी है? जसवंत शाही, राजशाही और हमीर शाही के रूप में जानी जाती है। अंगरखी है ऊपरी वस्त्र। अंगरखी क्या होता है? ऊपरी वस्त्र। जो अन्य नाम है भुगतरी, अचकन और बंडी। और चोगा है वो अमीर वर्ग का परिधान है। चोगा किनका है? जो अमीर वर्ग था उनका परिधान है। उपयोग है अंगरखी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकार तंजेब, जामनदानी, ये गर्मियों में पहनी जाती है। जामा विवाह व युद्ध का परिधान है। जामा क्या है? विवाह और युद्ध, विवाह होते थे उस समय पहना जाता था। और युद्ध का जो परिधान है वो जामा के रूप में जाना जाता है। आत्म सुख यानी ठंड से बचने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। विशेषता है प्राचीन आत्म सुख जो जयपुर सिटी पैलेस में सुरक्षित रखा गया है। पटका क्या है? जामा के ऊपर जो पहना जाने वाला है उसको क्या बोला जाता है? पटका बोला जाता है। उपयोग कटार रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता था। ओढ़नी है महिलाओं का सिर व शरीर ढकने का परिधान। ओढ़नी क्या है? महिलाओं का सिर और शरीर ढकने का परिधान है। इसका क्या प्रकार है? लुगड़ी है, पोमचा है, लहरिया है, कटकी। इनकी जो डिज़ाइन है जवार भात, तारा भात, केरी भात, और ये इनकी मुख्य रूप से डिज़ाइनें हैं। और डेफाड़ा या ढिफाड़ा
भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहा जाता है? ढिफाड़ा कहा जाता है। सिंदूरी, भील स्त्रियों की लाल साड़ी, यानी जो सिंदूरी है वो किनकी है? भील स्त्रियों की क्या है? लाल साड़ी। और खोयूत है वो भील पुरुषों का कमरबंद को क्या बोला जाता है? खोयूत बोला जाता है। और कच्छाऊ, लंगेटिया भील स्त्रियों का परिधान है। कच्छाऊ क्या है? जो लंगेटिया भील स्त्रियां हैं उनका क्या है? परिधान है। और चीर 400 और दुक्कुल स्त्रियों की क्या है? ये चीर 400 दुक्कुल स्त्रियों की पारंपरिक क्या है? वेशभूषा है। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।